जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिसलू और मिसलू के बहन हावन के बहुत पास आ गया था। इसे देख के हावन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। और उसके थोड़ी देर बाद मिसलू और मिसलू के बहन हावन से दूर हट जाते हैं और मिसलू के बहन हावन को बोलता है, हम तुम्हारी बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे, हमें पता चला तुम्हारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स की एक केओटिक मिक्स है। तो उसके बाद मिसलू हावन को बोलती है, लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड शैडो स्क्रोल एक ग्रेट 5 एलिमेंट्स कल्टीवेशन टेक्निक स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कल्टीवेशन के लिए, जो सेलेस्टियल वर्ल्ड में 5 एलिमेंट्स बॉडी टाइप कल्टीवेटर के लिए बनाया गया है। ये सुन के हारन उन लोगों को बोलता है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये सुन के मिसलू के बहन हारन को बोलता है, 5 एलिमेंट की बॉडी टाइप के 5 एलिमेंट्स में कॉन्सेप्ट कंप्लीट होती है, जो 5 एलिमेंट को केटिक मिक्स से डिफरेंट बनाता है। उसके बाद लू लिनलिन बोलता है, 5 एलिमेंट बॉडी टाइप की पावर 5 तरीके का एलिमेंट की तरह है, जो 5 पैरेलल पिलर्स है जो पावरफुल कल्टीवेशन को सपोर्ट करते हैं, और ग्रेट 5 एलिमेंटल कल्टीवेशन टेक्निक सभी पिलर को स्ट्रॉन्गर बनाता है। उसके बाद मिस लू की बहन बोलता है, लेकिन 5 एलिमेंट्स की केओटिक मिक्स पावर एक साथ कलर मिक्स रेत की तरह है, इसे कल्टीवेट करना इम्पॉसिबल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर कल्टीवेटर यूजुअली उसी रेत को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। ये सुन के हॉर्न बोलता है, ओ अब मैं समझा। उसके बाद फिर से मिस लू बोलता है, इसीलिए वाटर कल्टीवेशन टेक्निक की तुम्हारे लिए प्रोबेबली बेहतर होगा। ये सुन के मिस लू की बहन बोलता है, ये वाटर टेक्निक बहुत पावरफुल है और अटैक और डिफेंस में दोनों ही बहुत ही ज्यादा यूजफुल और अच्छा है। ये सुन के हॉर्न पीछे पलट जाता है और उन दोनों को बोलता है, ग्रेट 5 एलिमेंट कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में क्या ऐसा अच्छा है। यह सुन के मिस लू की बहन हॉर्न को बोलता है, अगर तुम एक ही साथ सभी 5 एलिमेंट्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन और भी ज्यादा सॉफ्ट और सॉलिड हो जाएगी, लेकिन तुम्हें सेम लेवल तक पहुंचने के लिए दूसरों से 4 टाइम ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ तक कि सेलेस्टियल वर्ल्ड के लोग भी इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये सुन के हॉर्न इसके बारे में सोच में पड़ जाता है। उसी वक्त हॉर्न को मिस जी की परछाई दिखाई देता है। ये देख के हॉर्न मोटिवेट होके उन दोनों को बोलता है, मुझे ये पसंद है। उसके बाद हॉर्न उन दोनों को बोलता है, जी और मेरे पास डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता हूँ तो जी इंजर्ड हो सकता है, लेकिन अगर मैं 5 एलिमेंट्स को एक ही टाइम में कल्टीवेट करके इम्प्रूव करता हूँ तो चीजें कुछ और होगी। ये सुन के वो दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखता है। उसके बाद मिस लू की बहन खुश होते हुए हॉर्न को बोलता है, तो ठीक है, लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड शैडो स्क्रोल उसके लिए बेटर रहेगा। ये सुन के हॉर्न बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं इसे ही कल्टीवेट करूंगा। उसी वक्त दिखाया जाता है वो दोनों बहनें हॉर्न के सामने झुक जाता है और बोलता है, आप जैसा चाहते हैं। ये सुन के हॉर्न थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है, तुम लोगों को मेरे सामने ऐसे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है लू फैमिली की घर की तरफ, जहाँ पे हॉर्न एक जगह पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके कुछ देर बाद हॉर्न बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है, मुझे पता था ये कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही धीमा होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये कल्टीवेशन इतना ज्यादा स्लो होगी। उसके बाद अपने हाथ को नीचे पटकते हुए चिल्ला के बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं जी की बर्थडे पार्टी से पहले ब्रेक थ्रू करके कान रेलम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसी वक्त दिखाया जाता है हॉर्न के रूम के बाहर कोई नॉक करता है। ये सुन के हॉर्न जल्दी से उधर गेट को खोलने जाता है। जैसे ही हॉर्न गेट को खोलता है हमें दिखाया जाता है गेट के आगे मिसलू और मिसलू की बहन टॉवल लपेट के खड़े हैं। वो दोनों बोलती है, रेन, हमने लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड शैडो स्क्रोल को कल्टीवेट करने का की को ढूंढ लिया है। ये सुन के हॉर्न शर्माती है, उन दोनों को बोलती है, तो तुम लोग जल्दी से मुझे बताओ, अर्थ पे तुम्हें भी ऐसा क्या मिला जिससे कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सुन के वो दोनों बहनें जल्दी से एक जगह पे आके कुछ ढूंढने लगते हैं और बोलते हैं, लेकिन बस कुछ देर रुको, पहले हम लोग को कुछ तैयारी करनी है। ये सुन के हॉर्न उधर ही बैठ जाता है। हमें दिखाते उन सभी चीज जो हॉर्न के ऊपर ही जा रहा है, जिससे हॉर्न और भी ज्यादा समय लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस लू को और मिस लू की बहन को, जो बड़े ही जबरदस्त कपड़े पहन चुके हैं और आंखों में गगल भी पहन चुके हैं। उसके बाद मिस लू बोलती है, रेन, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है ट्विन सिस्टर हॉर्न के लेक्चर लेंगे, लू फैमिली का लू लिनलिन और लू लिली।
उसके बाद मिसलू के बहन बोलते हैं, तो हॉर्न तुम क्या रेडी हो? ये देख के हॉर्न बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम लोगों को ये क्या हो गया? तुम लोगों को इतना कॉस्प्ले क्यों पसंद है? ये सुन के मिसलू और मिसलू के बहन हॉर्न के आगे बैठ जाता है और दोनों एक साथ बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमें प्लीज पानिश करो। ये सब सुन के हॉर्न थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है, तो ठीक है, आप इस बात को भूल के आगे बढ़ो। ये सुन के मिसलू थोड़ा सा खांसता है और ट्विंस क्लास स्टार्ट हो जाता है। मिसलू हॉर्न को समझाते हुए बोलता है, लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड शैडो स्क्रोल में 7 तरीके का लेवल होते हैं, लो से हाई तक। पहला टियन सू, टियन सेन, टियन जी, टियन क्विंग, युएंग, कोआंग और यू कुयेंग, और सभी लेवल पर 9 स्टेजेस होते हैं और सभी 5 रियलम को सेम टाइम पर ट्रेन देना और कंबाइन करना पड़ता है। उसके बाद मिसलू की बहन बोलता है, और प्योर 5 एलिमेंट मिक्स होने के बाद लाइटनिंग क्रिएट करता है। उसके बाद मिसलू और मिसलू की बहन अपने सर पे हाथ रखते थे और बोलता है, हम लोग गलत थे, लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड शैडो स्क्रोल असल में एक लाइटनिंग कल्टीवेशन है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।